हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दिस इज़ फिजिक्स चैनल पे। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, लाइट। सोचो, किसी भी स्टफ को हम कैसे देखते हैं? आंखों से ऑफ कोर्स, बट इसका आंसर इतना इजी नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन है, जब हम अंधेरा होता है तब क्यों नहीं हम देख पाते? तब भी तो लाइट होती है। इसे समझने के लिए ये एक ब्यूटीफुल चैप्टर है लाइट। बट यहाँ हम ज़्यादातर लाइट के प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं। तो जब भी किसी स्टफ पे जब तक लाइट नहीं पड़ती या फिर पड़ के हमारी आंखों तक नहीं आती, तब तक हम उसे देख नहीं पाएंगे। अभी थोड़ा ये समझते हैं कि ये लाइट होता क्या है। बेसिकली इसे हमें पार्टिकल कहना चाहिए, वेव कहना चाहिए, या फिर कुछ और। हम कभी कभी इसे पार्टिकल भी कहते हैं, क्योंकि ये एक फेमस साइंटिस्ट द्वारा बताया गया है, कर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट से लिया गया है। उनके अनुसार हम लाइट के बेसिक फेनोमेना लाइक रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को नहीं समझ सकते जब तक हम लाइट को पार्टिकल नहीं मानते। वही लाइट के छोटे पार्टिकल को हम कार्पस कहते हैं। अभी उनके दिए हुए कुछ एविडेंस इस प्रकार है कि लाइट कार्पस से बनाया गया है, इसलिए वो हमेशा स्ट्रेट लाइन के हिसाब से मोशन करता है, ऑलवेज इन स्ट्रेट लाइन। ये जब किसी अलग मीडियम में जाए या किसी अलग मीडियम से आए, इसका स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज होता है। लाइट अलग अलग प्रकार होते हैं क्योंकि इनके कर्पस कुछ छोटे या कुछ बड़े होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, इसलिए इनका कलर भी डिफरेंट होता है। ये जब भी आँखों में पड़ता है तो इसके कर्पसेस के वजह से हमारे आँखों को थोड़ा पेन फील होता है। ये सब थे इनके डिस्कशन, बट हाइगन प्रिंसिपल के अनुसार ये वेव की तरह भी होता है, क्योंकि न्यूटन के कर्पस्कुलर थ्योरी लाइट के कुछ अदर फेनोमेना लाइक डिफ्रैक्शन, एक टाइम में रिफ्लेक्शन होना, लाइट कैसे बेंड होता है, ये सब नहीं समझा पाता। लेकिन वो सब वेव कंसिडर करने से पता चलता है। तो तभी क्या होता है कि एक लेजेंडरी डिस्कवरी होती है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और यंग्स लाइट एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ बताया गया है कि जब लाइट दो पिन होल से पास करेगा तब हमें एक ही तरह की लाइट दिखनी चाहिए, लेकिन नहीं दिखती। यहाँ ब्लैक भी दिखती है और वाइट भी दिखती है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो तभी कंसिडर किया गया, जैसे वाटर दो तरह के वेव शो करके अपनी कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव नेचर को शो करती है, उसी तरह लाइट भी वेव नेचर की तरह अपने इंटरफेरेंस के वजह से वो वाइट लाइट और ब्लैक लाइट मीन्स वाइट फ्रिंजेस और ब्राइट फ्रिंजेस शो किया। तो इसी से पता चला कि लाइट दो टाइप का नेचर शो करता है, जो कि है पार्टिकल और एक है वेव। तो यहाँ एक स्टेटमेंट निकला कि लाइट नेदर वेव और नोर पार्टिकल, इट इज़ ए पार्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट विद द वेव नेचर। ये था लाइट के बारे में कुछ डिस्कशन। अब सी द सम फेनोमेना ऑफ लाइट एंड हाउ इट वर्क विथ डिफरेंट मीडियम। तो हम अभी बात करेंगे रिफ्लेक्शन के बारे में। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि जब भी लाइट किसी सरफेस पे गिरे और हमारी आंखों पे आए तो हम उसे देख पाते हैं। यही फेनोमेना तो रिफ्लेक्शन होता है। तो अभी रिफ्लेक्शन के कुछ लॉ होते हैं, आइए हम इसे समझते हैं। तो पहला लॉ है, द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंड सेकेंड लॉ ये है कि द इंसिडेंट रे द नॉर्मल टू द मिरर ऑफ इंसिडेंट एंड द रिफ्लेक्टेड रे आर लाइज इन सेम प्लेन। और अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये बता दूं कि रिफ्लेक्शन कहाँ होता है और कहाँ नहीं होता। तो इसमें मैं कहना चाहूँगा कि रिफ्लेक्शन ऑल रिफ्लेक्टिंग सरफेस में होता है, इंक्लूडिंग स्फेरिकल मिरर, इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर शेप एंड साइज, बट रिफ्लेक्टिंग सरफेस होना चाहिए। चलो अभी थोड़ा फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को समझते हैं थोड़ी सी बेहतर ढंग में। तो कंसिडर ए प्लेन सरफेस। तो वहाँ एक इंसिडेंट रे आके इंसिडेंट करता है और वहाँ से रिफ्लेक्शन स्टार्ट होता है। जिस पॉइंट पे इंसिडेंट किया और जहाँ से रिफ्लेक्शन स्टार्ट हुआ, उसी पॉइंट पे हम एक नॉर्मल लेते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि इंसिडेंट रे के साथ नॉर्मल का जो रे है उसके साथ जो एंगल करता है उसे हम आई कहते हैं, और नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्शन वाला रे जो एंगल करता है वो उसे हम आर कहते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल आर सेम टू ईच अदर। क्यों?
क्योंकि ये नॉर्मल से जब हम इसे देखते हैं तो ये हमेशा सेम ही होता है। अभी बात करेंगे, इसको हम जो डिनोट किए थे आई और आर, इसको हम लिखेंगे आई इक्वल टू आर। चलो अभी बात करते हैं सेकेंड लॉ के बारे में। अभी सेकेंड लॉ में ये होता है कि एक ही प्लेन में इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे होता है। यही होता है सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो दोस्तों ये था दो लॉ रिफ्लेक्शन के कंसिडर में। अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि मिरर से कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है, किस किस टाइप के इमेज फॉर्मेशन होता है और कितने टाइप के मिरर्स हैं, स्फेरिकल मिरर्स। तो दोस्तों मैं पूरा कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करने की और बहुत अच्छे से समझाने की। तो इसी से क्या होगा कि आपको भी अच्छे से समझ में आएगा और मुझे पढ़ाने में भी मज़ा आएगा। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा मेरा वीडियो, और मैं आपको और भी अच्छे से अच्छे कंटेंट देने की कोशिश करूँगा। सो थैंक यू। अब नेक्स्ट हम स्फेरिकल मिरर और इमेज फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। सो टिल देन गुड बाय।